नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। जहां 1 और अक्टूबर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है और आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी को महंगाई का एक और जोरदार झटका लगा है। दरअसल घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। महंगाई का डबल अटैक। पहले तेल की कीमतों में आग, अब एलपीजी गैस सिलेंडर के बड़े दाम। आम जनता हुई परेशान। महंगाई से बजट का सत्यानाश। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये पंक्तियां महंगाई से बिगड़ते बजट और आम जनता के हालातों को साफ तौर पर बयां करने के लिए काफी है। महंगाई की मार ने आम जनता की जेब पर ऐसे डाका डाला है कि ना यहाँ से बचा जा सकता है ना वहाँ से। दरअसल अक्टूबर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आज एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। लगातार बढ़ती तेल की कीमतों ने आम आदमी का तेल निकाल दिया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले बताते हैं कि महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या हैं। महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली पेट्रोल 102 रुपए 94 पैसे, डीजल 91 रुपए 42 पैसे। मुंबई पेट्रोल 108 रुपए 96 पैसे, डीजल 99 रुपए 17 पैसे। कोलकाता पेट्रोल 103 रुपए 65 पैसे, डीजल 94 रुपए 53 पैसे। चेन्नई पेट्रोल 100 रुपए 49 पैसे, डीजल 95 रुपए 93 पैसे। अक्टूबर में एक हफ्ते से भी कम समय में पेट्रोल की कीमतों में 5वीं बार वृद्धि हुई है। 24 सितंबर से अब तक डीजल की कीमतों में 2 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि पेट्रोल 28 सितंबर से अब तक 1 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इस महीने में अब तक सिर्फ एक दिन 4 अक्टूबर को पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर रहे हैं। क्यों महंगा हो रहा है पेट्रोल डीजल? ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंचे। यूएस बेंचमार्क क्रूड 2014 के शिखर के करीब पहुंचा। इसी बीच एक बार फिर महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर दिल्ली 884 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 899 रुपए 50 पैसे। कोलकाता 911 रुपए से बढ़कर 926 रुपए। मुंबई 844 रुपए 50 पैसे से चढ़कर 899 रुपए 50 पैसे। चेन्नई 900 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 915 रुपए 50 पैसे। सिर्फ इसी साल की बात करें तो 1 जनवरी को गैस सिलेंडर 694 रुपए का था। सितंबर को कीमत 884 रुपए हो गई। फिर 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 15 दिन में 50 रुपए की महंगाई हो गई। साफ है कि पिछले 8 महीने में 190 रुपए की महंगाई जनता के घर की जीडीपी बिगाड़ने वाले सिलेंडर में आ चुकी है। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस की कीमत 1736 रुपए 5 पैसे। कोलकाता कमर्शियल गैस सिलेंडर का भाव 1805 रुपए 5 पैसे। मुंबई कमर्शियल गैस सिलेंडर का भाव 1685 रुपए। चेन्नई 1867 रुपए 5 पैसे प्रति सिलेंडर है भाव। त्योहारों से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है, जिससे अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बढ़ती महंगाई से घर चलाना बहुत महंगा हो गया है। इसके अलावा सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें राहत दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आपको बता दें, हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है और एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मंच प्रदान करता है और एक अवसर देता है। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। चलिए आपको बता दें कि एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक अंबाला से।
अशोक, इस मामले पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे? चलिए, अशोक से संपर्क टूट गया है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि आप लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इन नंबर्स पर कॉल कर अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और सरकार पर और सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं। तो सवाल हमारी यह है कि कब तक होगा महंगाई का प्रहार। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर महंगाई कब जाकर रुकेगी, क्योंकि लगातार सरकारों की तरफ से तमाम नारे तो दिए जाते हैं कि अब की बार महंगाई पर मार, लेकिन महंगाई का ये प्रहार कब तक पड़ेगा आम आदमी पर, यह बड़ा सवाल है। तो कैसे मिलेगी महंगाई से राहत? क्या इसको लेकर सरकारों के पास कोई फॉर्मूला है? क्योंकि आम आदमी तो सरकार की तरफ अपनी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि महंगाई से निजात कब मिलेगी, महंगाई से राहत कब मिलेगी। और महंगाई से राहत मिलना तब इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि त्योहारों का सीजन है और त्योहारों के सीजन में एक के बाद एक झटके आम आदमी को लग रहे हैं। चौतरफा महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए, आपको बता दें कि एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामवीर देसवाल। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इस मामले पर और क्या विचार रखना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये पब्लिक के ऊपर जो इतनी महंगाई की मार पड़ रही है, जो सरकार जो भाव बढ़ा रही है जी, इनके सब गैस वगैरह के, डीजल पेट्रोल, ये ठीक तो नहीं है जी। वैसे सरकार कुछ दिन ऐसे डगमगा जाएगा इनका मामला, मेरे को लग नहीं रहा है ये सरकार चल पाएगी ऐसे। जो ये भाव बढ़ा रहे हैं जी, ये ठीक नहीं है जी। चलिए रामवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो कॉल कर आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला से, अशोक। अशोक, आप इस मसले पर, इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? जी, हम तो बेरोजगार हो गए हैं लॉकडाउन से। अब तक एक पैर से पाई जाए, पेंशन होने देते, लगा ही नहीं रहे एमसी वगैरह भी। और दूसरा ये सिलेंडर जी, चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो आपको बता दें, बढ़ती कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या विचार है? जीएसटी के दायरे में तेल की कीमतें आएंगी क्या? चूंकि लगातार सरकार की तरफ से भी ये बातें कही जाती रही है और आम आदमी भी यही सोचता है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि अगर अधिकतम टैक्स भी 28% लगेगा तो इतना फर्क जनता पर नहीं पड़ेगा। चलिए, आपको बता दें कि एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम दिनेश है। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस महंगाई के विषय पर और लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल और सिलेंडर की कीमतों को लेकर क्या आप सोचते हैं? नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, जो ये सरकार दोस्ती भी हो, मैं सरकार को तो दिखाऊंगा, महंगाई जो आ रही है बिल्कुल गलत आने लग रही है जी। इसको ये टीवी अभी सुनते थे कि 22 लाख आदमियों को हम प्रॉपर्टी आईडी दे रहे हैं, के बकवास है जी। गरीब को सुधार रहे हैं, हमारे मध्यम वर्ग को मारने लग रहे हैं। हम क्या करा, मजदूर नहीं रहा जी, जो मजदूर था उसको फ्री देने लग रहे हैं। ये 20 किलो में तेल देने लग रही है, हम 250 रुपये किलो तेल लग रहे हैं। 5 किलो आटा फ्री देने लग रहे हैं, हम 50 रुपये किलो खरीदने लग रहे हैं। दाल 29 फ्री देने लग रहे हैं, हम 100 रुपये किलो खरीदने लग रहे हैं। तो बताओ, ना तो मजदूर रहा, ये मध्यम वर्ग तो मजदूर बन गया जी। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, इन्होंने ये छोड़ करके सख्ती से काम करने चाहिए। भाई, किसी को कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा, सारी सब्सिडियां कैंसल, काम करो तो रोटी खाओ और नहीं अपने भाग जाओ। ये होना चाहिए। सरकार चलाने के लिए नए नए कपड़े पर क्या सौदा कर रहे हैं, हमारा ये समझ में आ रही। किसान बेचारे वहां बैठे हैं, मार लाग रहे हैं। आज वो मंत्री का इस्तीफा देगा, क्यों कर रही है ऐसे काम? अच्छे काम करो मोदी जी, ताकि देश में नाम हो। कहीं ऐसा ना हो लोग सड़क पर ला करके आपको खड़ा कर दे बुरी तरह से, फिर क्या आप कहोगे जी 10 साल राज करा, जनता नाराज होगी। नाराज आप। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए। और दर्शकों से भी एक ये अपील है और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर आप कोई सवाल पूछते हैं या फिर अपने विचार रखते हैं तो आप मर्यादा के साथ और
सटीक शब्दों का और सधे हुए तरीके से अपनी बात रखें। तो बड़े सवाल यहां पर यह है कि कब तक होगा महंगाई पर प्रहार, कैसे मिलेगी महंगाई से राहत, बढ़ती कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है, जीएसटी के दायरे में तेल की कीमतें कब आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल। और जनता पर महंगाई का बोझ क्यों डाला जा रहा है, इस बात का और इन तमाम सवालों का जवाब सरकार को खुद आगे आकर देना चाहिए कि ये महंगाई से राहत कब मिलेगी, महंगाई का प्रहार आम आदमी पर कब तक पड़ता रहेगा। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और चूंकि ये बेहद खास कार्यक्रम है हरियाणा न्यूज का, हरियाणा की आवाज, इस मंच के जरिए और इस अवसर के जरिए आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और जो खास जो विषय है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समसामयिक विषय हैं, उसको लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं। चूंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और हर दिन उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा एक बार फिर से देखने को मिला, तो वहीं डीजल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला। तो इसका मतलब आप ये समझे कि आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है और आम आदमी लगातार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो महंगाई की मार, जनता बेहाल, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे की बढ़ोतरी, 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। तो आपको बता दें कि एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से, रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। रवि, आप इस मामले को लेकर और इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? चलिए, रमेश से संपर्क टूट गया है, लेकिन इतना जरूर है और इस बात को जरूर समझिए और ये हकीकत है और इस हकीकत को आम आदमी स्वीकार इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आम आदमी की जेब पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, उसका जो बजट है पूरी तरह से बिगड़ चुका है। चूंकि लगातार जहां पर एक तरफ महंगाई उफान पर है, चरम पर है और इस महंगाई का सीधे तौर पर असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर, गरीबों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सिलेंडर के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ऐसे में ये देखा जाए तो देश की स्थिति कहीं ना कहीं नाजुक हालातों के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है और इन नाजुक हालातों को आम जनता पूरी तरह से महसूस कर रही है। और आप भी अगर इस मसले पर अपनी राय रखना चाहते हैं, विचार रखना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं, एक सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए, आपको बता दें कि इस विषय पर एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं जिनका नाम अमन है, गुरुग्राम से जुड़े हैं। अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस महंगाई के मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? सर, महंगाई पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर विकास का असली अर्थ जानना है, अगर विकास असल मायने में अगर आपको विकास करना है तो सरकार को ये चीज सबसे पहले समझनी पड़ेगी कि महंगाई को किसी भी प्रकार से कम करना पड़ेगा। आज एलपीजी के दाम जो है चरम पर है, रसोई घर के सामान के जो भी सामान खरीदा जाता था वो सभी चरम पर है। आप अगर महंगाई की बात करें तो तेल के दाम, जो आप अगर किसान हितैषी होने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो तेल के जो दाम है वो डीजल और पेट्रोल के आसमान चढ़े हुए हैं। आज मालवाहक जो मालिक हैं और वाहन है वो ये समझिए कि मालिक बहुत ज्यादा इसलिए परेशान है क्योंकि वो माल ढोने का काम करते हैं पूरे भारत के अंदर और उनका काम नहीं चल रहा। ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो उस देश में अगर असली मुद्दा अगर कोई बचा है जिसको अगर ये सरकार जो है वो विकास का बार बार नाम लेती है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात करती है, तो उसको ये चीज सबसे पहले समझनी चाहिए कि यदि आपको विकास करना है तो आपको महंगाई पर रोक लगानी बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। और महंगाई पर जब तक रोक नहीं लगेगी देश विकास की ओर नहीं बढ़ पाएगा और ये इन विकास का असली अर्थ जो है ये इसमें बहुत ज्यादा बाधा बनता है। साफ तौर पर एक चीज आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर जो आप देख पा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो परेशान है आज के दौर में वो ट्रांसपोर्टर है। तो इस पर सरकार को सुननी चाहिए। कमर्शियल जो गाड़ी वाले हैं, कार जो छोटी गाड़ियां हैं, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ रसोई घर की जो चीजें हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये देश के सबसे अहम मुद्दे हैं और महंगाई को रोकने के लिए सबसे ज्यादा इन तमाम छोटी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो इसी बीच आपको बता दें एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से, रमेश।
रमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आप इस महंगाई के मुद्दे पर अपने क्या विचार रखना चाहते हैं? सर जी, ये पेट्रोल डीजल के रेट बहुत बढ़ रहे हैं जी। ये सिलेंडर के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, नाजायज है जी। चलिए रमेश हेलो। जी, रमेश जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी राय रख सकते हैं आप, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं सर, ये पेट्रोल डीजल के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, जी। सिलेंडर के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, घर का खर्चा चला। चलिए रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, यहाँ पर इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे, डीजल एक बार फिर से महंगा हुआ, 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। और इस विषय को लेकर बड़े सवाल यहां पर यह है कि कब तक महंगाई का प्रहार होगा। सरकार क्या इस पर लगाम लगा पाने में नाकाम साबित हो रही है? तो महंगाई से राहत आखिरकार कैसे मिलेगी? क्योंकि त्योहारों का भी सीजन है और इससे पहले की अगर बात करें, चूंकि संकट काल था, कोरोना काल था, तमाम सेक्टर्स का बंटाधार हो गया था और बेरोजगारी दर में भी इजाफा देखने को मिल रहा था। हालांकि ये भी हकीकत है कि अब सब कुछ धीरे धीरे करके पटरी पर लौट रहा है, लेकिन अब महंगाई की मार होगी तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए आपको बता दें, जींद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, राम मेहर। राम मेहर, आपसे जानना चाहेंगे इस मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर जी, रिचार्ज कर्ज हो गए तो इसमें क्या है, छोटे ही नहीं, पब्लिक है, गरीब आदमी का तो जीना आराम हो गया है। क्या करें जी, आए 15 दिन में इसके सिलेंडर के दाम बच जाते हैं। ऐसे सिलेंडर पर आए, पेट्रोल है और रोज बच रहा है, डीजल है और रोज बढ़ता जा रहा है। इससे सारा जो ट्रांसपोर्ट का सामान होता है उस पर तेजी आती है। सब्जी है वो देख लो, 60 रुपये टमाटर हो गया है। तो मेरी तो ये राय है कि भी इसका कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, क्यों पब्लिक को मार रही है। चलिए राम मेहर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो राम मेहर ने कहा, जो कि दर्शक हैं जींद से, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि सरकार को महंगाई पर लगाम लगाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन महंगाई बेतहाशा लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे बात पेट्रोल डीजल की हो या फिर घरेलू सिलेंडर की हो या फिर कमर्शियल सिलेंडर की हो। आप इतना जरूर समझे कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो उससे सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो रोजमर्रा के जो सामान है उनमें बेतहाशा वृद्धि देखने को मिलती है, इजाफा देखने को मिलता है और अपने आप में महंगाई दर फिर इसी तरीके से बेलगाम होती चली जाती है। तो पेट्रोल की ओवर स्पीड पर ब्रेक कब लगेगा, यह बेहद बड़ा सवाल है। और पेट्रोल और डीजल को सरकार जीएसटी के दायरे में कब लाएगी? हालांकि कुछ दिनों पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक जरूर हुई थी और उस बैठक में इस मुद्दे पर और इस एस्पेक्ट को लेकर विचार जरूर किया गया था, लेकिन एक बार फिर से जीएसटी काउंसिल में इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और लोग तो यहां पर साफ तौर पर अपनी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी के दायरे में आएगा तो सीधे तौर पर आम जनता को राहत मिलेगी। और आम जनता को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले कोरोना काल था, संकट काल था, लोग अपनी जेब से पैसे भर भर के सरवाइव कर रहे थे, जी रहे थे। क्योंकि ये भी देखा जा रहा था तमाम सेक्टर्स का बंटाधार हो गया था और अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। तमाम एजेंसीज अपने नजरिए से और अपने आकलन के हिसाब से तमाम रिपोर्ट पेश कर रही थी। और अब के हालात देखें, वर्तमान परिस्थितियों में हालांकि जो अर्थव्यवस्था है वो अपनी पटरी पर लौट आई है और सही प्रतिशत के हिसाब से चल रही है, लेकिन इस सही प्रतिशत का चलना और देश भर में लगातार महंगाई का बढ़ना एक दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि आप देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। महानगरों में, शहरों में और तमाम जो जिले हैं, तमाम क्षेत्र हैं, वहां पर पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है और पेट्रोल डीजल के महंगे होने से तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो सामान है, वो लगातार महंगा हो रहा है। तो ऐसे में जनता उम्मीद भरी निगाहों से केंद्र सरकार की तरफ देख रही है कि पेट्रोल डीजल आखिर सस्ता कब होगा। और अब आप इस विषय पर, आप इस मुद्दे को लेकर, मसले को लेकर क्या विचार रखते हैं और क्या
आप इस मसले को किस नजरिए से देख रहे हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो हरियाणा न्यूज के सवाल है वो यही है कि कब तक महंगाई का प्रहार होगा, कैसे लगेगी महंगाई से राहत, वहीं बढ़ती कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर भी स्पष्ट करना होगा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आगे आकर हर सवाल का जवाब देना चाहिए। क्योंकि मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार की तरफ देश का प्रत्येक व्यक्ति उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। क्योंकि पहले कोरोना काल था, संकट काल था, तमाम मुश्किलें पहले ही सामने थी। अब एक बार फिर से त्योहारों का सीजन है, ऐसे में घरों का जो बजट होता है वो बनना शुरू हो जाता है कि कहां पर और किन किन चीजों पर पैसा खर्चना है। लेकिन पैसा खर्चे कैसे इंसान, क्योंकि लगातार उसकी जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है, उसका जो खुद का बजट है वो पूरी तरह से डगमगा चुका है, हिल चुका है। तो ऐसे में इन त्योहारों के सीजन में अगर पेट्रोल डीजल के दाम, सिलेंडर के दाम, कमर्शियल सिलेंडर के दाम उफान पर होंगे, ऊंचाई स्तर पर होंगे, महंगाई आसमान छू रही होगी, तो आम आदमी किस तरीके से जो खर्च है वो करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो तमाम जो दावे किए जाते रहे, तमाम नारे दिए जाते रहे कि अब की बार महंगाई पर प्रहार, लेकिन क्या आप ये सोचिए और तमाम वर्तमान परिस्थितियों को लेकर एक बार फिर से सिरे से सोचने की कोशिश कीजिए, क्या सच में ये वाक्य आज की तमाम परिस्थितियों को लेकर सटीक बैठता है या फिर स्थिति और ज्यादा महंगाई के मुद्दे पर भयावह हो चली है। लेकिन हकीकत यही है कि किसी भी आप महानगर के पेट्रोल डीजल के रेट उठाकर देख लीजिए, 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल का रेट हो चुका है और सिलेंडर के दाम में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आम जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को महंगाई पर लगाम लगाना चाहिए और कोई फॉर्मूला आगे लाकर और निकालकर महंगाई के इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। क्योंकि जो आम जनता है वो सरकारों को इसलिए चुनती है क्योंकि उनके जो तमाम जो ख्वाब होते हैं, जो सपने होते हैं सत्ता में आने से पहले, उन उम्मीदों पर, उन वादों पर, उन मैनिफेस्टोज पर, उन घोषणा पत्रों पर गंभीरता से विचार करते हुए अपने अपने राजनीतिक दल को चुनते हैं। लेकिन जब वही सत्ताधारी लोग आम आदमी के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप ऐसे में सोचिए कि आम आदमी को कैसे राहत मिलेगी। इसलिए आज का यह मुद्दा हरियाणा की आवाज में यही है, क्योंकि लगातार महंगाई में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है और पूरा सिस्टम, पूरी क्रोनोलॉजी आप ये देखिए, पूरी बिगड़ चुकी है और इस बिगड़ती हुई स्थिति का साफ तौर पर असर देश की आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो घरों की जीडीपी है, घरों का बजट है, वो पूरी तरह से डगमगा चुका है, पूरी तरह से हिल चुका है। तो इस मसले का, इस विषय का समाधान कैसे होगा, सरकारों को आगे आकर इसका हर एक सवाल का जवाब देना चाहिए। तो पेट्रोल की ओवर स्पीड पर ब्रेक कब लगेगी, ये एक बड़ा सवाल। बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार कौन है, और इन तमाम सवालों का जवाब सरकारों को आगे आकर देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से ये लगातार सुनने को मिल रहा है कि पेट्रोल डीजल को, उसके रेटों को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन तब से ये वादा महज वादा रहा, तब से ये नारा महज नारा रहा, इस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और इंप्लीमेंट न होने से, क्रियान्वयन न होने से आम जनता आज महंगाई की मार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। और इस त्रस्त होती आम जनता के लिए कोई फॉर्मूला सरकार के पास नहीं है। अगर फॉर्मूला होता तो इस मसले का समाधान कब का हो गया होता। तो इसलिए सरकारों को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, संवेदनशील होकर आगे आना चाहिए और हर सवाल का जवाब देना चाहिए। तो कब तक महंगाई पर प्रहार होगा, इसका सवाल देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। तो कैसे मिलेगी महंगाई से राहत, बढ़ती कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है, जीएसटी के दायरे में तेल की कीमतें कब आएंगी, जनता पर महंगाई का बोझ क्यों डाला जा रहा है। तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं और आप इस मसले पर, आप इस मुद्दे पर अपने क्या विचार रखते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या सुझाव रखते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये हरियाणा न्यूज का ये खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज आपको एक ऐसा मंच प्रदान करता है,
आपको एक ऐसा मंच देता है, आपको एक ऐसा अवसर देता है जिस पर आप अपनी बात खुलकर रख सकते हैं। लेकिन आपसे भी ये आग्रह ये है, दर्शकों से भी अपील है कि अगर आप अपनी बात रखें तो सधे हुए तरीके से रखें, सवाल पूछें तो सटीक होने चाहिए, और इसके साथ साथ अपनी बात को रखें, अपने राय रखें, सुझाव रखें तो मर्यादा के साथ अपनी बात रखें। तो आज आम जनता के लिए और पूरे देश भर के लिए, देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह बुनियादी मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर महंगाई उफान पर होगी तो आम जनता का जो बजट है, आम आदमी का बजट है, पूरी तरह से डगमगा जाएगा। और आज देश की जनता के साथ यही हो रहा है। तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दीजिए, कॉल कर सकते हैं, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आज ये मसला, आज ये विषय बहुत मायने रखता है, खासतौर पर उस दौर में जब सत्ताधारियों की तरफ से लगातार ये वादे किए जाते रहे हों कि हम महंगाई पर जरूर लगाम लगाएंगे और आम आदमी को सीधे तौर पर राहत देने का काम करेंगे। लेकिन आप इतना जरूर समझिए कि लोकतंत्र अब पूरी तरह से बदला सा है, और लोकतंत्र की जनता तमाम विषयों पर और तमाम बुनियादी टॉपिक्स पर अपनी राय बहुत मर्यादा तरीके से रखती है, मर्यादापूर्ण तरीके से रखती है, और हर तरीके से और हर अपने एस्पेक्ट को देखते हुए अपनी बात रखी जा रही है। तो लोकतंत्र और सियासत बदलते समय के साथ, बदलती परिस्थितियों के साथ पूरी तरह से बदल चुकी है। लोगों का नजरिया, लोगों का दृष्टिकोण हर मुद्दे पर अलग होता है, और जनता बहुत बारीकी से तमाम सत्ताधारियों के वादों को आकलन कर रही है और बारीकी से देख रही है कि कौन कितने पानी में है और कौन किस विषय को लेकर कितना गंभीर है, कितना संवेदनशील है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल आज हरियाणा की आवाज में यही है कि महंगाई पर लगाम कब लगेगी, महंगाई पर प्रहार कब होगा, बढ़ती कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है, जीएसटी के दायरे में तेल की कीमतें आएंगी या फिर नहीं आएंगी, इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए। तो जनता पर महंगाई का बोझ क्यों डाला जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।